औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, केमिस्ट्री में सबसे पहले हाथ की शेप को देखा जाता है और उसके बाद माउट्स को देखा जाता है। माउट्स हाथ पर बहुत अहम होते हैं और इन तमाम माउट्स का पुरगोश्त होना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये उभार माउट ऑफ जुपिटर यानी कि मुश्तरी का उभार कहलाता है। अगर ये उभार अपने मरकज़ी मकाम पर नुमाया तौर पर मौजूद हो तो इसका हामिल शख्स बड़ा बाशऊर होगा, बहुत एहसास करने वाला होगा, बुलंद आरजू करने वाला होगा, दूसरों का एहतराम करने वाला होगा और अमूमन ये आला ओहदे तक पहुँचते हैं क्योंकि इसका ताल्लुक़ हाकिमियत के साथ होता है। और ये बेहतरीन सोशल वर्कर होता है, थोड़ा सा खुशामद पसंद भी होता है और ये अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारता है। और कभी कभी ये अपनी ज़िंदगी में नुकसान भी उठाता है, मगर ये बड़े हौसले वाला और आला ज़र्फ़ इंसान होता है। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि यहाँ बहुत ज़्यादा गोश्त हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा मगरूर होते हैं और इनके रास्ते में कोई आ जाए, मिसाल के तौर पर कोई शख्स कोई मकाम हासिल करना चाहता है और कोई और उसका रास्ते में रुकावट बनता है, तो ये उसको हटाने की कोशिश करते हैं। और अगर ये उभार हो ही ना, मतलब यहाँ पर गोश्त ना हो, यहाँ पर खड्डा सा हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सुस्त मिजाज होते हैं, बदलिहाज होते हैं, बद किरदार होते हैं। दोस्तों, बड़ी उंगली के नीचे के उभार को माउट ऑफ सैटर्न या ज़ोहल का उभार कहते हैं। अगर ये बिल्कुल मुनासिब और अपने महवर पर मौजूद हो तो ये अतदाल पसंदी की निशानी होती है। तो ऐसे लोग बड़े खामोशी से ज़िंदगी गुजारते हैं, तन्हाई पसंद होते हैं, थोड़े से पस्त हिम्मत वाले होते हैं और बुज़दिल होते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, ये अंदर ही अंदर उलझते रहते हैं, बड़े नाउम्मीद होते हैं, मायूस होते हैं और ये अमूमन ऐसे लोग ख़ुदकुशी की तरफ भी माइल हो जाते हैं। और अगर ये उभार यहाँ पर हो ना, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक गड्ढा सा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा डरपोक होते हैं और बड़ी फजूल सी ज़िंदगी गुजारते हैं और ये तंगदस्ती में ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर यहाँ पर जजीरा हो, मिसाल के तौर पर माउट ऑफ सैटर्न पर जजीरा हो, तो अमूमन ऐसे लोग जो होते हैं वो बहरेपन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरी उंगली के उभार को उभार माउट ऑफ अपोलो कहते हैं। अगर ये उभार अपने मकाम पर मुनासिब हो तो ऐसे लोगों का शेर व अदब के साथ लगाव होता है, फ़नून लतीफ़ा के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बड़े फ़नकार होते हैं, बहुत शाइस्ता होते हैं, खुद एतमाद होते हैं और ये कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर ये उभार बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो तो ऐसे लोग मादा परस्त होते हैं, ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और दूसरों की कामयाबी से जलते हैं। और अगर यहाँ पर उभार ना हो, मतलब यहाँ पर गोश्त ना हो, गढ़ा सा हो, तो ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा तंग नज़र होते हैं, तंग सोच वाले होते हैं, महदूद जहन वाले होते हैं। यूँ समझ लें वो कुएं के मेंढक होते हैं और ये लोगों से बहुत ज़्यादा फिर जलने लगते हैं। और अगर यहाँ पर कोई तिकोन पाया जाए तो अमूमन ऐसे लोगों की नज़र कमज़ोर हो जाती है। इस उभार को माउट ऑफ मरकरी कहते हैं। अगर माउट ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मुतवाज़न हो, प्रोमिनेंट हो, तो ऐसे लोग साइंस में कामयाब होते हैं, अच्छे मुकर्रर व ख़तीब होते हैं, सैर व सियाहत का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो और बहुत ज़्यादा फैला हुआ हो तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मक्कार होते हैं, मगरूर होते हैं, कम ज़र्फ़ होते हैं, धोखेबाज होते हैं, चोरी करते हैं, फ्रॉड करते हैं और ख़ुद को बहुत बड़े आमिल समझते हैं। और ये अपनी फ़र्ज़ी पोशीदा क़ुव्वतों के रोब झाड़ते हैं लोगों के सामने कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इल्म है और लोगों को ये अमूमन इस मामले में रूहानी क़ुव्वतों का ढोंग रचाते हैं और लोगों को ये बहुत ज़्यादा लूटते हैं।
और अगर ये उभार भी बिल्कुल पस्त हो तो ऐसे लोग पस्त हिम्मत वाले और तंग नज़र होते हैं। इन उभारों को मार्स माउट कहा जाता है। ये उभार मार्स पॉजिटिव और ये मार्स नेगेटिव। अगर ये उभार मुनासिब हों और बिल्कुल अच्छे तरीके से पुरगोश्त हों, ना ज़्यादा हों ना कम हों, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये लोग डरते नहीं हैं किसी से और ये हालात के सामने सर नहीं झुकाते। ज़ब्त और हौसले के साथ ये हर आजमाइश का मुकाबला करते हैं। और अगर ये उभार हद से बढ़ जाए यानी कि हथेली के बाहर निकलना शुरू हो जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने आसपास के इलाकों के लोगों पर बहुत ज़्यादा हावी होते हैं। इनकी तबीयत में तशद्दुद होता है, गुस्सा होता है और बहुत ज़्यादा बेरहम और सरकश होते हैं। गुस्ताख होते हैं और नाफरमान और मगरूर होते हैं और बेधड़क ख़तरात में कूद पड़ते हैं और ये ऐश व इशरत की तरफ माइल होते हैं। और अगर ये उभार गायब हो, मतलब यहाँ पर गोश्त कम हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से बचकाना मिजाज होते हैं, थोड़े से जल्दबाज होते हैं और हालात के सामने सर झुका लेते हैं। इसके बाद है माउट ऑफ कमर, यानी कि चांद का उभार या माउट ऑफ मून। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो यानी कि यहाँ पर अच्छे तरीके से मुनासिब हो तो ऐसे लोग जो होते हैं पाकीज़गी तहारत वाले होते हैं और ये लोग बातनी अमूर की तरफ माइल होते हैं और गोशा नशीनी के शौकीन होते हैं। थोड़े से बेचैन तबीयत होते हैं मगर इनको सियाहत का बहुत शौक़ होता है, ज़िक्र व फ़िक्र करने वाले होते हैं, खामोशी पसंद होते हैं, बेहद हसास होते हैं और कभी कभी इनको सच्चे ख्वाब भी होते हैं और ख्वाब नज़र आते हैं और ये उनकी ताबीर भी जानते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब हथेली से ये बाहर निकलना शुरू हो जाए, तो ऐसे लोग बड़े बदमिजाज भी होते हैं, तोहम परस्त भी होते हैं, गमगीन भी होते हैं, बेइत्मीनान भी होते हैं और ये डर और खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजारते हैं। और अगर यहाँ पर गोश्ती ना हो, यहाँ पर गड़ा हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी की लज्जत नहीं से नहीं गुजारते और ये हैवान सिफात के लोग होते हैं। अमूमन बड़े बड़े क्रिमिनल्स के हाथ के ऊपर ये वाला उभार नहीं होता। इसके बाद चलते हैं माउट ऑफ वीनस। माउट ऑफ वीनस मर्द और औरत दोनों के हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा अहम होता है। अगर माउट ऑफ वीनस अच्छे तरीके से उठा हुआ पुरगोश्त हो तो ये एक अच्छे इंसान की अलामत होती है। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा गोश्त हो जाए, तो ऐसे लोग बड़े तकब्बुर वाले अय्याश होते हैं, शराब व कबाब और अय्याशी में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। बेहया, धोखेबाज, बेशरम, बदलियाज और लोग होते हैं और ये खुद पसंद होते हैं। और अगर यहाँ पर उभार ही ना हो, यहाँ पर हथेली बिल्कुल फ्लैट हो, तो ऐसे लोग मतलब परस्त भी होते हैं, खुदगर्ज भी होते हैं, कम हौसला वाले भी होते हैं, खुश मिजाज भी होते हैं और अमूमन ऐसे लोग नामर्द भी होते हैं।